हवाले से यह अहम खबर, नीट मामले में ईओयू के रडार पर अब एक संदिग्ध प्रोफेसर है। ईओयू के मामले में पेपर लीक मामले में बड़ा पर्दाफाश किया है। ये कहा गया है कि जले हुए पेपर का बुकलेट नंबर 6136488 है। हजारीबाग के एक सेंटर का ये बुकलेट नंबर है। एक प्रोफेसर के नंबर से लीक किया गया था पूरा क्वेश्चन पेपर। संजीव मुखिया के मोबाइल पर यह प्रश्न पत्र भेज दिया गया था। मतलब प्रोफेसर ने लीक किया और संजीव मुखिया के मोबाइल पर भेजा। आपको बताएं, रांची के रिम्स हॉस्पिटल के 10 डॉक्टर्स के ऊपर भी सवालिया निशान है, क्योंकि कहा जा रहा है कि यही डॉक्टर पेपर सॉल्व करने वाले हैं। पटना के 2 सॉल्वर ने भी पेपर सॉल्व में मदद की है। प्रश्न पत्र के साथ सॉल्व आंसर शीट को भरा गया। फिर चिंटू नाम के एक शख्स को यह सॉल्व आंसर शीट भेज दी गई ताकि बच्चों को रटाया जा सके। आपको बताया, पेपर को आंसर शीट के साथ प्रिंट करके छात्रों को फिर भेजा गया। और द नीट पेपर लीक में ईओयू ने शिक्षा मंत्रालय को सौंपे जाने वाली रिपोर्ट अब तैयार कर ली है। यह रिपोर्ट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 4 परीक्षार्थियों समेत गिरफ्तार 13 आरोपियों के बयान के आधार पर तैयार की गई है। नीट मामले को लेकर लगातार एक्शन जारी है। बिहार ईओयू की टीम ने शिक्षा मंत्रालय को सौंपी जाने वाली रिपोर्ट तैयार कर ली है। ईओयू के सीनियर अधिकारी आज नीट पेपर लीक से जुड़ी जांच रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों को सौंप सकते हैं। इस जांच रिपोर्ट में गिरफ्तार आरोपियों के बयान भी शामिल किए गए हैं। इसके साथ ही पटना के इलाके से बरामद हुए परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड और जले हुए प्रश्न पत्र के अवशेष भी शामिल हैं। उधर नीट पेपर लीक मामले में एक और पर्दाफाश हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि नीट पेपर झारखंड के हजारीबाग के एक सेंटर से लीक हुआ था। ये जानकारी पटना में मिले जले हुए प्रश्न पत्र में छपे बुकलेट के कोड से मिली है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी है। सूत्रों की माने तो ईओयू ने तेजस्वी यादव के पीएस को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। तेजस्वी यादव के पीएस पर नीट पेपर लीक मामले के आरोपी के लिए पटना में कमरा बुक करवाने का आरोप है। और द नीट पेपर में धांधली के आरोपों को लेकर सियासी बवाल जारी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह आरोप लगाया है कि इस सरकार में शिक्षा माफियाओं को खुली छूट मिली हुई है। उधर टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस पूरे मामले की जांच की मांग कर दी है। पूरे देश में इस वक्त नीट मामले को लेकर बवाल मचा हुआ है। विपक्षी दल केंद्र सरकार पर लगातार हमले कर रही है, तो बीजेपी पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई करने की बात कह रही है। कल कांग्रेस ने पूरे देश में प्रदर्शन भी किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने और शिक्षा माफिया को खुली छूट देने का आरोप लगाया। वहीं टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जाँच की मांग की। सुप्रीम कोर्ट का किसी रेस्पेक्टेड जस्टिस का अंडर में सुपरविजन में डायरेक्टली ये इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। उधर तेजस्वी यादव ने खुद का नाम इस मामले में घसीटने पर पलटवार किया और कहा कि मेरे नाम का इस्तेमाल करने से बीजेपी को कुछ फायदा नहीं होगा। जो लोग मेरा नाम घसीटना चाहते हैं, मेरे पीए का घसीटना चाहते हैं, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं। वहीं जेडीयू ने पूरे मामले पर जांच के बाद बड़ी कार्रवाई करने का दावा किया। सरकार उस पर कार्रवाई करेगी, अगर जरूरत होगी समझेगी सरकार, उसकी समीक्षा करेगी। बड़ी खबर मिल रही है, नीट मामले में बिहार से गिरफ्तार आरोपी अमित आनंद ने मामा ने ईओयू ने अब पूछताछ की है। यह पूछताछ ईओयू की टीम ने आरोपी के मामा से मुंगेर में की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमित आनंद के पीछे लगातार जो टीम है वो पड़ी हुई है और अब उसकी कहां पर वो हो सकता है ये सब जानने के लिए मामा के साथ भी पूछताछ की जा रही है। देखिए, जो अलग अलग आरोपी हैं उनके घर तक दबिश दी जा रही है, गांव तक पुलिस की टीम पहुंच रही है। और इसी नीट मामले में आपको बता रहे गिरफ्तार आरोपी है अमित आनंद। अब उसके मामा के साथ पूछताछ की जा रही है। भाई कब से ये साठगांठ चल रही थी, घर वालों को कुछ पता था या फिर नहीं पता था, सारी जानकारी अब हासिल की जाएगी। मामा के साथ पूछताछ की जा रही है। आपको बताएं, आरोपी अमित आनंद अभी गिरफ्तार है। और भाई सबसे बड़ी बात यह है कि ईओयू ने अपनी रिपोर्ट्स तैयार कर ली है। नीट पेपर धांधली मामले की अब तक की जांच रिपोर्ट को तैयार कर लिया गया है। ये जो रिपोर्ट बनाई गई है, ईओयू के अधिकारी आज शिक्षा मंत्रालय को सौंपने पहुंचने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक इस रिपोर्ट में गिरफ्तार 4 परीक्षार्थियों समेत गिरफ्तार किए गए 13 आरोपियों के बयान शामिल किए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज जो जांच रिपोर्ट है वो सौंप दी जाएगी शिक्षा मंत्रालय को। और अभी तक जितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, जिन छात्रों के साथ पूछताछ की गई है, उन सभी के बयान ये रिपोर्ट में दर्ज किए गए हैं।
और वहीं सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर मिल रही है। ईओयू ने तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम कुमार को नोटिस भेज दिया है। तेजस्वी के पीएस को ईओयू ने पूछताछ के लिए बुलाया है। आपको बताया, बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव के पीएस के ऊपर नीट पेपर लीक के आरोपियों से मिले होने का आरोप लगाया था। अब उसी के बाद पूछताछ की जाएगी। हालांकि कुछ तथ्य भी सामने रखे गए थे डिप्टी सीएम की तरफ से। तेजस्वी यादव भी कह रहे थे कि अगर आप चाहते हैं तो आप पूछताछ कर लीजिए। अब बड़ा अपडेट आपको हम ये दे रहे हैं कि ईओयू ने पूछताछ के लिए बुला दिया है, उनको नोटिस भेज दिया गया है। अब वो पूछताछ में शामिल होंगे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के पीएस, जिनके ऊपर इस पेपर में धांधली में जुड़े होने का बड़ा आरोप लग रहा था। तो अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। नीट धांधली मामले में अब नोटिस भी जाना शुरू हो चुका है और सबसे अहम जानकारी यह है कि तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम कुमार को नोटिस जारी कर दिया गया है। तेजस्वी के पीएस के ऊपर आरोप ये लगाया गया था, डिप्टी सीएम जो बिहार के हैं उनकी तरफ से, विजय सिन्हा की तरफ से आरोप लगाया गया था कि उसमें पूरी मिलीभगत है। बाकायदा कमरा बुक कराया गया था, मंत्री जी सामने लिखा हुआ था, रजिस्टर में ये सारी बातें लिखी हुई थी। उसकी जो कॉपी थी वो भी उनकी तरफ से उपलब्ध कराई गई थी। उसके बाद तेजस्वी यादव का भी कल बयान सामने आया था कि अगर ऐसा लग रहा है कि मेरे पीएस ने कुछ किया है तो आप पूछताछ के लिए बुला लीजिए। तेजस्वी यादव तो ये कह रहे थे कि सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ये आरोप लगा रही है। अब बड़ा अपडेट यह है कि प्रीतम कुमार से पूछताछ की जाएगी और तेजस्वी यादव के पीएस का पेपर लीक मामले में नाम आने के बाद बीजेपी पर जमकर वो बरसे। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी मुख्य साजिशकर्ता और जांच से ध्यान भटकाने के लिए ये सब कुछ कर रही है। उधर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने जांच की बात कही और ये आरोप लगाया कि चुनाव में हार की वजह से तेजस्वी ऐसे बयान दे रहे हैं। ये लोग जो किंगपिंग जो है पेपर लीक के, उन लोगों से इशू को डाइवर्ट करना चाहते हैं। जो अमित आनंद है, जो आपका नीतीश कुमार है, ये कौन लोग हैं? इनको क्यों बचाना चाहते हैं? आज नहीं कल तो सब पता चल ही जाना है। भाई जो लोग मेरा नाम घसीटना चाहते हैं, मेरे पीए का घसीटना चाहते हैं, इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। जिस इंजीनियर की बात कर रहे हैं वो बेनिफिशरी हो सकता है, बेनिफिशरी हो सकता है, लेकिन पेपर लीक का मास्टरमाइंड तो अमित आनंद है, नीतीश कुमार है। हाँ, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। वो तो जांच हो रही है और जांच हो रही है और उसकी जांच आर्थिक अपराध इकाई भी कर रही है। अब उनका बोलने का काम है, क्या करिएगा। बिहार में सब सीट जीत रहे थे, हार गए, तो आप कुछ बोलेंगे ना भाई। तो कुछ बोलने के लिए बोल रहे हैं, उसको सुनिए और उसका आनंद लीजिए। और देखिए, इतना तो साफ है कि नीट में धांधली मामले के ऊपर सियासत पूरी तरह गरमाई हुई है। एक तरफ जहां छात्रों से मुलाकात करके राहुल गांधी ने आश्वासन उन्हें दे दिया कि उनके संघर्ष में विपक्ष उनके साथ है, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने संसद सत्र के दौरान इसी मुद्दे को उठाने का ऐलान भी कर दिया है। उधर टीएमसी भी इस विवाद के ऊपर बीजेपी पर हमलावर दिखाई दिया है। टीएमसी नेता दिलीप घोष ने नीट धांधली को केंद्र सरकार का ही घोटाला बता दिया। सड़क से संसद तक हम आपके साथ खड़े हैं। 24 लाख स्टूडेंट से मैं कहना चाहता हूं, आप अकेले नहीं। पिछले 7 साल में 70 बार पेपर लीक हुआ है और 2 करोड़ युवाओं को पेपर लीक से नुकसान है। एक साथ हम ये लड़ाई लड़ेंगे और ये लड़ाई जीतेंगे। इंस्पिरेशन है, आपका जो विजन है, इसी से देश का विजन बनेगा, इसी से देश की प्रगति होगी। अगर सरकार आपकी रक्षा नहीं कर सकती है तो ऑपोजिशन आपकी रक्षा करेगी। ये जो आपका मुद्दा है, इसको मैं पर्सनली संसद में आपके लिए उठाऊंगा और पूरा का पूरा दबाव हम सरकार पे डालेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कैम है, द लार्जेस्ट एजुकेशन स्कैम, उसका स्कैम और उसका ही एजेंसी सीबीआई, ये कैसा होगा? ये सीबीआई को इस्तेमाल कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं। सीबीआई को वो पूरा जो स्कैम हुआ है वो धामाचापा देने के लिए वो ये सीबीआई को मिसयूज कर रहा है। इसीलिए हम लोग का कहना है, सुप्रीम कोर्ट का किसी रेस्पेक्टेड जस्टिस का अंडर में, सुपरविजन में डायरेक्टली ये इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और वहीं
नीट में दाखिले के खिलाफ देश भर में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। इस विवाद के ऊपर सियासी गलियारा भी गरमाया हुआ है। छात्रों के अलावा अब कांग्रेस पार्टी भी सड़क पर उतर आई है। दिल्ली से लेकर एमपी तक हर जगह प्रदर्शन जारी है। दिल्ली में युवा कांग्रेस में, एमपी में कांग्रेसी नेताओं ने नीट में दाखिले के खिलाफ प्रदर्शन किया है। तस्वीरें आपके सामने है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। कांग्रेस पूरी तरह हमलावर दिखाई दे रही है। ये कह रही है वो छात्रों के साथ है और किस तरह से बाकायदा कांग्रेसी जो कार्यकर्ता है वो सड़कों पर उतरे। एक तरफ दिल्ली, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश, हर तरफ इस पर प्रदर्शन हो रहा है। और वहीं नीट और यूजीसी नेट को लेकर के मचे हुए बवाल के बीच सरकार ने एंटी पेपर लीक कानून 2024 लागू कर दिया है। इसी साल फरवरी में यह कानून पारित किया गया था। सरकार ने कानून की अधिसूचना अब जारी कर दी है। इस नए कानून में परीक्षा में गड़बड़ी के दोषियों को 3 से 10 साल तक की सजा, 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। केंद्र सरकार का इस कानून को लाने के पीछे का मकसद यही है कि सार्वजनिक परीक्षाओं में पारदर्शिता बनी रहे। इसके साथ ही परीक्षार्थी इसके लिए आश्वस्त रहे कि कोई भी गड़बड़ी नहीं होने पाएगी। अब बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, एंटी पेपर लीक कानून 2024 अब लागू हो चुका है। संजीव सिंह और संजीव मुखिया, ये वही शख्स है जिसे नीट पेपर लीक कांड का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। संजीव मुखिया की तलाश में ईओ की टीम अभी लगी हुई है। कई जगह पर छापेमारी चल रही है। वहीं एक दिन पहले ही सॉल्वर गैंग से जुड़े 2 नए नाम भी सामने आए थे, अतुल वत्स, अंशुल सिंह। इन दोनों पर ही ईओयू शिकंजा कसने की पूरी तैयारी कर चुकी है। तो अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, संजीव कुमार का नाम तो पहले से ही चल रहा था, लेकिन इन सब के बीच में अभी 2 शख्स और आ गए हैं। मास्टरमाइंड तो अभी संजीव मुखिया को ही बताया जा रहा है। छापेमारी उसके लिए चल रही है, ढूंढा उसे जा रहा है, लेकिन सॉल्वर गैंग से जुड़े हुए 2 नाम अब और सामने आ चुके हैं, अतुल वत्स और अंशुल सिंह। इन दोनों के ऊपर भी शिकंजा कसने की तैयारी है। और वह इन सब के बीच न्यूज 18 इंडिया की टीम बिहार के नालंदा पहुंची, जहां पर संजीव कुमार का घर है। न्यूज 18 इंडिया की टीम ने संजीव मुखिया की मां से इस पूरे मामले के ऊपर बातचीत की। उनके बेटे पर जो आरोप लग रहे हैं, कई सवाल भी हमने उनसे पूछे। इस वक्त हम संजीव मुखिया की माताजी के साथ हैं। माताजी, आपके बेटे को फंसाया जा रहा है। हमारा बेटा को फंसाया जा रहा है। कौन फंसा सकता है? फंसा तो बताइए देना मैं आपको। हरिनारायण के बेटा अनिल, जय नारायण के बेटा प्रभात, और यहाँ एगो ब्रह्मदेव गोप के बेटा शत्रुघ्ना, और 1-2 सिमनन्ना। तो क्यों फंसा रहा है आपके बेटा? फंसा रहा है दुश्मनी से। और क्यों फंसा रहा है? वो नहीं चाहता है कि ये बढ़िया से जरी खाए पिए पहने ओढ़े। अरे भड़ुआ, तो तुम तो पढ़बो किया था, गदा पनाई किया, इंजीनियर है। लेकिन पटना में शास्त्री नगर थाना में संजीव मुखिया का नाम FIR में दर्ज हो गया है। तो हो तो क्या होगा? आपका नाम किसी चोरी में कर, अब चोरी नहीं कीजिएगा तो क्या होगा उससे? अब चोर का लगेगा। आपके पोते जो हैं डॉक्टर शिव जी, उनकी भी गिरफ्तारी हो गई है शिक्षक पेपर लीक कांड में। हाँ भाई, तो वो तो जेल में है, ये है। तो उनको कौन फंसा दिया? उसको फंसा दिया दोस्त। और कौन फंसा देगा? और कौन फंसा देगा? जब दोस्ती होता है, दोस्ती में कुश्ती होता है, तो दुश्मनी हो जाता है कि ना? तो दोस्त फंसा दिया। ऐसे लोगों से दोस्ती क्या करना? तब आप समझ में आ गया ना? हम पलाई से कहते थे। आप कहते थे? हाँ, कि दोस्ती उतने करो कि जितना मेरा अच्छा लगे, चादर उतने तानो कि जितना भर की गोड़ झक सके, ये ना कि इतना तानो कि हाँ उठंग हो जाए। अभी संजीव मुखिया फरार चल रहे हैं, कहाँ पड़े संजीव जी? हम नहीं जानते हैं। जानते तो हम अपना ले जाके दिखवाते नहीं कहते कि हमको दिखा दो, हम बेदम हो रहे हैं। आपकी तबीयत खराब है? हाँ, हमको 2-3 साल से तबीयत खराब है। हम तो गली चौखट से वो पट्टी नहीं होते हैं। लड़की भी सरकारी नौकरी भी करते? सरकारी नौकरी करता है, इंजीनियर तो कह रहे हैं देरी भी में। अच्छा, सरकारी नौकरी करता है। अच्छा, अब कब से नहीं कर रहे हैं वो? ड्यूटी तो करवे नहीं करता है। तो आप क्या मांग करते हैं कि जांच हो पूरे मामले की? पूरे मामले की जांच हो, बढ़िया से हो। अगर है तो दोषी, या ना है तो जो कह रहा है उसको पकड़ के ठूस दे। इलेक्शन ना है 2025 में हरिनारायण का, MLA का, उसी का दुश्मनी निकाल रहा है कि कहीं नहीं इलेक्शन में खड़ा हो जाए।
और न्यूज 18 इंडिया की टीम ने संजीव मुखिया जो कि मास्टरमाइंड है उसकी मां से सिर्फ बात नहीं की है, गांव वालों से भी हमने बातचीत की है। ये जानने की हमने कोशिश की है कि क्या संजीव मुखिया पर पहले भी कोई आपराधिक मामला दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि संजीव मुखिया इस वक्त फरार है। पटना पुलिस और ईओयू उसकी तलाश में जुटी हुई है, जिसके गांव वालों से न्यूज 18 इंडिया की टीम मिलने के लिए पहुंची है। आपको दिखा देते हैं। इस वक्त हम संजीव मुखिया के गांव पर पहुंच चुके हैं और इस गांव की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और इस वक्त गांव में कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। इस गांव का क्या नाम है भैया? यारपुर बलवा। यारपुर बलवा। संजीव मुखिया को आप लोग जानते हैं, उनकी पत्नी मुखिया भी रही हैं। हाँ, जानवी करते हैं मुखिया जी। तो मुखिया कितना दिन रही है संजीव मुखिया की पत्नी? 5 वर्ष। 5 साल रहे। संजीव मुखिया कभी मुखिया बने कि नहीं? संजीव मुखिया नहीं बनी, पत्नी। उनका नाम मुखिया कैसे पड़ गया? वो पत्नी के रहे के कारण बनाओ का। संजीव मुखिया को आप लोग कैसे जानते हैं? कैसा उनका व्यक्तित्व है? सामाजिक तौर पे उनको कैसे जानते हैं? तो सामाजिक तौर पर तो यहाँ तेरे गांव के लिए ठीक है था, लेकिन उनका नाम पेपर लीक कांड वो तो खैर वो कम में धंधे के लिए था, उस होने न है। तो गांव की बदनामी नहीं होती है उससे? गांव के बदनामी, गांव के वो नौकरी नहीं लगा, इससे तो बदनामी कौन करेगा। तो पेपर लीक करने में नाम आ गया संजीव मुखिया का, तो इससे देखकर क्या लगता है आपको? आजकल के युवा जो है मेहनत कर रहे हैं और संजीव मुखिया जैसे लोग धोखा दे रहे हैं। हम लोग को उनके बारे में उतना विशेष क्या जानकारी है? आप क्या जानते हैं संजीव मुखिया के बारे में? पहले तो कैरेक्टर उनका ठीक ही रहा, गांव के प्रति तो ठीक ही रहा। लेकिन पैसा कमाने के चक्कर में तो बर्बाद कर रहे हैं सब। अब क्या कर रहे हैं जो वो न समझेंगे, हम लोग के क्या पता। लड़का जो पढ़ने वाला उसको तो भविष्य बर्बाद हो ही रहा है, और संजीव मुखिया जैसे लोग कर रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं बहुत आदमी है जो कि बर्बाद किए हुए हैं। तेज लड़कन के लिए गरीब लड़का तो पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा? तो उसको नौकरी होगा नहीं, वैसे ही रह जाएगा। गांव वालों को आपने सुना। एक गांव वाला कह रहा है बच्चों का भविष्य तो बर्बाद हो ही रहा है, दूसरे कह रहे हैं सामाजिक स्थिति से अगर देखें तो संजीव मुखिया ठीक ही थे, तीसरा बोल रहा है पत्नी मुखिया थी, 5 साल तक वो मुखिया थी और पत्नी के मुखिया होने के चलते संजीव मुखिया को भी मुखिया कहकर के गांव वाले बुलाने लग गए। तो आप समझ सकते हैं कि संजीव मुखिया की पत्नी 5 साल तक मुखिया रही है, तो गांव वाले जो है वो पूरी तरह से जानते हैं। और डायरेक्ट व्यवहार अगर नहीं भी है तब भी सामाजिक स्थिति के तौर पर तो उसके नाम को लोग जानते हैं यहाँ पर। अब देखिए, नीट परीक्षा लीक में कई कड़ियां अब तक आ चुकी हैं। आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, पूरी चेन ये ढंग से कैसे काम कर रही थी, उसकी डिटेल भी अब आपको दिखा देते हैं कि एक एक कड़ियां कैसे आपस में जुड़ी थी और बड़े आराम से ये जो पेपर लीक थी वो हो गई। नीट लीक की पूरी जो चेन है वो आपको अब हम समझाने वाले हैं। मामला बिहार से नहीं, झारखंड से शुरू हुआ। झारखंड का हजारीबाग, जहां का एक सेंटर होता है और वहीं पर इसी सेंटर से पेपर लीक की बात कही जा रही है। अब देखिए, ये पेपर जो था हजारीबाग में लीक हुआ, उसके बाद बताया जा रहा है एक प्रोफेसर तक ये पहुंचा और इसी प्रोफेसर के फोन नंबर से संजीव मुखिया, जिसके गांव वालों से मां से अभी हमने बात करके आपको बताया, उसी संजीव मुखिया को पेपर भेज दिया गया। अब क्या होता है, पेपर तो मिल गया लेकिन ये पेपर सॉल्व भी तो करना होगा ना, आंसर कैसे पता चलेगा? 10 डॉक्टर ने पेपर को सॉल्व किया, बाकायदा बैठकर एक एक सवाल का आंसर लिखा गया और फिर उसके बाद 2 सॉल्वर ने भी इस पेपर को सॉल्व किया। मतलब इसमें 2 सॉल्वर और 10 डॉक्टर जो थे उनकी मेहनत थी, ऐसे आप समझिए, पेपर को सॉल्व करने में। उसके बाद क्या होता है, चिंटू उर्फ बलदेव, कल ही इसका नाम सामने आया है, इसके फोन तक भेज दिया जाता है न सिर्फ क्वेश्चन पेपर बल्कि सॉल्व की गई आंसर शीट भी। इसी के मोबाइल पर प्रश्न पत्र और आंसर को भेजा गया। फिर उसके बाद पटना ये पहुंच गया, वो झारखंड और ये पटना, यहां तक का कनेक्शन आपने समझ लिया। यहीं पर सवाल और जवाब का प्रिंट आउट निकाल लिया गया। चिंटू के फोन पर जो आया था उसका प्रिंट आउट यहाँ पर निकाला गया। उसके बाद लर्न एंड प्ले स्कूल पटना में जो है वहां पर इसको भेज दिया गया। अब ये वही सेंटर था जहां पर जो छात्र थे उन्हें बुलाया गया, यहाँ पर रखा गया, उनको बांट दिया गया प्रिंट आउट कि भाई तुम सवाल देख लो और जो आंसर इसका है वो अच्छे ढंग से रट लो, कल यही पेपर एग्जाम में आने वाला है। और फिर वही पेपर आया भी एग्जाम में। ये जो अभ्यर्थी ठहरे हुए थे इस स्कूल में, लर्न एंड प्ले स्कूल में, इन्होंने रट लिया और अगले दिन जाकर के सॉल्व कर दिया। तो कैसे हजारीबाग झारखंड का, वहां से पटना बिहार तक ये पूरा जाल फैला हुआ है, ये आपके सामने।